हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम का एक टॉपिक नॉलेज उस पर हम डिस्कस करेंगे। नॉलेज मतलब मतलब कुछ हम जानते हो, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो उसको नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इज द कलेक्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग थ्रू लर्निंग, मेमोराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग सम फैक्ट। नॉलेज मस्ट बी रियल और ट्रू। पढ़ते हैं मेमोराइज करके, अंडरस्टैंडिंग करके, लर्निंग करके हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, जिसकी वजह से हमें नॉलेज गेन होता है। जो फैक्ट्स होता है वो रियल फैक्ट्स होता है और ट्रू होता है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसोफर, नॉलेज इज दैट विच बिलीव मैन फ्रॉम वर्ल्ड सफरिंग। मतलब नॉलेज हमें एक रास्ता प्रोवाइड कराता है जो समस्याओं से पूरी दुनिया जूझ रही है। नॉलेज के थ्रू हम उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। स्टर के अकॉर्डिंग नॉलेज एज इंफॉर्मेशन गेन थ्रू एक्चुअल एक्सपीरियंस। उनका ये कहना है कि नॉलेज हम अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस, जो हमारे संग जो चीजें हो रही हैं, जो हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस है, जो चीजें हमारे संग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। नॉलेज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग थिंग्स: ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस इन द वर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। टू टाइप्स के नॉलेज होते हैं, एक स्कूल नॉलेज, एक आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। वो नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन जो हम स्कूल के थ्रू समझते हैं या सीखते हैं स्कूल में। एक ऐसा नॉलेज या वो नॉलेज जो हम स्कूल के बाहर सीखते हैं, अपने लाइफ से सीखते हैं, जो भी हमारे संग हो रहा है डे बाई डे एक्टिविटी से हम वो सीखते हैं। शंकराचार्य के अनुसार परा एंड अपरा। परा नॉलेज वो जो हमारे लिए, एक वो नॉलेज जो अननोन होता है और एक वो नॉलेज जो नोन होता है हमारे लिए। ये दोनों हम सीखते हैं। नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज ग्रुप ऑफ बिलीव्स। बिलीव होता है, बिलीव, जो चीज हम बिलीव करते हैं वो सही है, फैक्ट्स है, हम उसको सीखने के लिए स्टेप लेते हैं। नॉलेज की वैलिडिटी होनी चाहिए, नॉलेज सर्टिफाइड एंड अप्रूवल होना चाहिए। जो स्कूल में नॉलेज हमें मिलता है वो सर्टिफाई होता है, वो अप्रूव किया जाता है किसी न किसी साइंटिस्ट या कहीं ना कहीं किसी न किसी का एक्सपीरियंस, जो कोई अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है, तभी हम स्कूल से वो नॉलेज सीखते हैं। एक वैलिड सोर्स होता है नॉलेज हमारे लिए। नॉलेज इज द पावर ऑफ कंट्रोल, नॉलेज हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। नॉलेज के थ्रू हम हर चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैनिपुलेट अवर इन्वायरमेंट, नॉलेज के थ्रू, नॉलेज इतना पावरफुल है कि उसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डन बाय थ्रू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। सोर्स और वेज ऑफ नॉलेज, कल्चर, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, इन्फरेंस, इंसाइट, सेल्फ रियलाइजेशन, मेमोरी, रीजन, इंस्टिंक्ट, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन। नॉलेज का जो वे है वो कल्चर से हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके हमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलता है। हमारे अंदर से बहुत बार कुछ नॉलेज अपने आप इंसाइट हम सीख लेते हैं, मेमोराइज करके कुछ यादें से हम नॉलेज सीखते हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन से हम नॉलेज सीखते हैं, परसेप्शन खुद मिथ हुआ उससे हम नॉलेज गेन करते हैं, ऑब्जर्व करके कुछ सीखते हैं, समझते हैं, रीजन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, ये सब करके भी हम नॉलेज सीखते हैं। एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एलिमेंट्री रिसर्च प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप, फिल्म, क्लास डिस्कशन। नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए खोज करते हैं। जैसे न्यूटन की वजह से 3 लॉ हमें मिले, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करके कुछ हमने नया सीखा। रिसर्च करके हम नई नई चीजों की खोज करते हैं, अपना नॉलेज को और गेन करते हैं। फील्ड ट्रिप करके भी हम नॉलेज गेन करते हैं, अलग अलग जगह विजिट करते हैं, तो हमें कुछ नया नया हमेशा नॉलेज गेन होता है, जो हमारे फिल्म्स के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है। क्लास डिस्कशन के थ्रू हमें डिफरेंट बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के अपना एक नॉलेज, अपना एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन्फॉर्म, मतलब हमको या किसी और को इन्फॉर्म करना, कुछ बताना, जिसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। Information is a data, fact, figure which inform an answer to some question. Information कोई फिगर हो सकती है, कोई डाटा हो सकता है जो किसी को बताया जाए, किसी का कोई प्रश्न हो तो उसका आंसर हम इंफॉर्मेशन के थ्रू दे सकते हैं। और नॉलेज, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, फैक्ट्स होता है, मेमोराइजिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, ट्रू और रियल होता है। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, it is based on data, it is the processed data, प्राइमरी स्टेज। इंफॉर्मेशन एक प्राइमरी स्टेज होता है, कुछ भी हम सुनते हैं वो इंफॉर्मेशन होता है, हम कुछ समझते हैं इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन लॉजिकली उसको प्रूव करना, उसको सही साबित करना वो नॉलेज होता है। नॉलेज हमारे पास फैक्ट्स को लेकर के होता है, और कोई भी अफवाह हुआ, कोई भी अनसुनी बात हुई जिसका कोई फैक्ट नहीं है, बस हमने सुन लिया, वो इंफॉर्मेशन हुआ। ये प्राइमरी स्टेज होता है और नॉलेज सेकेंडरी स्टेज होता है। ये कोई भी फैक्ट, डाटा पे बेस्ड होता है इंफॉर्मेशन, बट नॉलेज एक वैलिड सोर्स होता है। नीड कॉग्निटिव एबिलिटी, इसमें बहुत ज्यादा हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा हमें सोचना समझना नहीं पड़ता। जो इंफॉर्मेशन हम लिए उसको समझ लिया, पास कर दिया, पर नॉलेज में उसको एनालिटिकल वे में समझना, कॉग्निटिव वे में उसको समझना, उस पर अपने मेमोरी खर्च करना कि क्या वो सही है, क्या उसके पीछे फैक्ट है, क्या लॉजिक है। तो ये डिफरेंस है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में। इंफॉर्मेशन ओरिजिनल होता है, नॉलेज मॉडिफाई होता है। इसमें बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती है इंफॉर्मेशन में, बट नॉलेज में प्रॉपर स्किल एंड एक्सपीरियंस की जरूरत है, जिसके थ्रू आप जो नॉलेज है आपके पास उसको आप प्रूव कर सके। इंफॉर्मेशन अलोंग इज नॉट सफिशिएंट टू मेक एनी प्रेडिक्शंस। इंफॉर्मेशन खुद में इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप फ्यूचर में कोई डिसीजन ले सको या कोई भी एक लॉजिकल अपना तर्क, रैशनली आप किसी चीज को प्रूव कर सको, बट नॉलेज में हम हर चीज को लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होता है हमारे पास, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन इज इजियर ट्रांसफरेबल, इंफॉर्मेशन इज इजी एंड ट्रांसफरेबल। ट्रांसफर नॉलेज यू रिक्वायर लर्निंग,
नॉलेज में इजी इंफॉर्मेशन आपको इजी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट नॉलेज में आपके पास लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप नॉलेज को किसी और के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. लाइक टीचर हैव फुल नॉलेज ऑन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, देन ही और शी इज एबल to providing knowledge to their students. In information, when the fact obtained systematically present in given context, in knowledge, it refers to the relevant and objective information gained through experience. Depend करेंगे हम. It is the fact information skill acquired by a person through experience or education. It is the fact of knowing information or what is known, the whole of what can be learned or find out. Knowledge एक स्किल एक्वायर एक फैक्ट होता है, स्किल्स के थ्रू हम उसको एक्वायर करते हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस के थ्रू हम उसको एजुकेट करते हैं, फैक्ट को जानते हैं नॉलेज के अकॉर्डिंगली. इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इनलाइटमेंट, लर्निंग, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एक्विजिशंस, ये सारे पार्ट हैं नॉलेज के. इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, उसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन होता है, इनलाइटमेंट होता है, लर्निंग होता है, हमारे पास स्किल्स होता है, एक्विजिशंस की वे होते हैं, कैसे हमें नॉलेज एक्वायर करना है, कौन सा नॉलेज हमारे लिए जरूरी है, कौन सा नॉलेज फेक से, कौन सी इंफॉर्मेशन से हमें एक अच्छा नॉलेज. एक importance of knowledge is a galaxy is inferred, knowledge is certified by philosopher enter to curriculum of education, evaluation, interpreted, guide, monitor and validity. नॉलेज जो है ये गैलेक्सी मतलब पूरा भंडार है अपने आप में ज्ञान का, ये सर्टिफाइड होता है फिलोसोफर के थ्रू. इवोल्यूशन करने के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये इंटरप्रेटेड होता है, गाइड करता है, बार बार रिपीट करने से ये हमें और बढ़ता रहता है, या इसे इनहेंसिंग होती है, गाइडेंस में हेल्प मिलता है, वैलिडिटी होती है, मॉनिटरिंग की जा सकती है नॉलेज की. नॉलेज पर्सनल नॉलेज, प्रोपोजिशनल नॉलेज. पर्सनल नॉलेज जनरल नॉलेज होता है जो कहीं से हम गेन करते हैं, प्रोसीडुरल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, एंड प्रीपोजिशनल नॉलेज स्पेशल नॉलेज होता है. स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, लॉजिक, टेस्टिमनी, अथॉरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ऑब्जर्व करके हमें नॉलेज प्राप्त होती है, लॉजिक के थ्रू नॉलेज प्राप्त होती है, एक्सपीरियंस के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं, लॉजिक के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं, टेस्ट के थ्रू, और हमारे पास अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्शंस का डाटा है या एक्शंस हम खुद करते हैं तो उससे हम नॉलेज गेन करते हैं. मोड्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन. बेसिकली दो ही मोड होते हैं, इसमें और भी पॉइंट्स हैं बट मेन दो ही होता है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन वो सीढ़ी होती है जो हम सिस्टमेटिक चलते हैं, मतलब पहले क्लास 1 में एडमिशन लिया, फिर 2 में एडमिशन लिया, या स्कूल में नॉलेज जो होता है वो सिस्टमेटिक सीढ़ी की तरह चलता रहता है. लेकिन इनफॉर्मल में कहीं से भी हम कैसे भी एजुकेशन लेते हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो चेंजेबल होता है. लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो एक प्रॉपर एंड सीक्वेंस में होता है और एक एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट बेस्ड ऑन सिलेबस होता है. और नॉन फॉर्मल होता है, कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं. आपको पढ़ना है पढ़िए, वरना बीच में छोड़ सकते हैं. डिस्टेंस लर्निंग हुआ, या घर में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स आप कर रहे हैं, बीच में आप छोड़ सकते हैं. बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं कि बीच में आप छोड़ सकते हैं, कभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं. यू आर फ्लेक्सिबल इन दिस कोर्सेज, दिस इज कॉल्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ओपन यूनिवर्सिटी ऑल्सो कम इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन बिकॉज यू आर नॉट बाउंडेड. इसमें एक और भी पॉइंट है, डिस्टेंस एजुकेशन. सेम है कि आप स्कूल ना जाकर कहीं बाहर के थ्रू ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या डिस्टेंस से किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं जिसमें नॉट फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं होता है. थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी, मोर अपॉर्चुनिटी टू स्टडी टू इंप्रूव द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन. ये डिस्टेंस लर्निंग लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट करती है, ऑनलाइन मोड में होती है, लाइफ टाइम होता है, कभी भी आप सीख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, क्वालिटी प्रॉपर होती है. इसमें बहुत तरह की इसमें लर्नर, बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है. स्ट्रेटेजी टू टीच मल्टी कल्चर क्लासरूम, questioning style, role playing, cooperative learning, exposure to different language culture, ग्रुप डिस्कशन. ये सारे क्वालिटी होते हैं जो डिफरेंट डाइवर्स क्लासेस के लिए, मल्टी कल्चर क्लासेस के लिए होते हैं. पॉइंट है एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच रिलेटेड और डिस्क्राइब अबाउट नॉलेज, अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज, स्कोप ऑफ नॉलेज, मेथड ऑफ नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज, टाइप ऑफ नॉलेज एंड etc. The questioning about study about epistemology is what is knowledge, what are various types of knowledge, what is true real knowledge, what is the source of knowledge, what is the scope of knowledge, from where one can acquire knowledge. epistemology बेसिकली सर्च करता है नॉलेज कहाँ से आया है, कैसे हम गेन कर सकते हैं, कितने सारे सोर्सेज हैं, क्या स्कोप है नॉलेज का, कौन कौन से तरीके से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, सब चीज़ों पे स्टडी करते हैं हम epistemology में. According to A.C. Grayling, epistemology or theory of knowledge is a branch of psychology which examines question about the nature of knowledge and how we get it. इनका ये कहना है कि जो नॉलेज है उसको हम एग्जामिन करते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं कि नॉलेज का नेचर क्या है, कैसे हम इसको गेन कर सकते हैं. एपिस्टेमोलॉजी का फुल फॉर्म है E से एसेंस ऑफ नॉलेज, P से पर्पस प्रोसेस ऑफ नॉलेज, I से इंटीग्रिटी और ट्रूथ and justify, I say integrity of truth and justify belief, S say source of knowledge, T say types of knowledge, E say effect of knowledge, M say meaning method of knowledge, O say origin of knowledge, L say limit of knowledge, O say objective of knowledge, generalization of knowledge, Y say edge of knowledge. ये was चैप्टर था नॉलेज एंड करिकुलम का.